मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हम आधुनिक भारत के इतिहास में जैसे हम आंदोलन को शुरू किए थे और आंदोलन में आज हम देखते हैं शाही नौसेना विद्रोह के बारे में, कैबिनेट मिशन माउंटबेटन योजना को आज हम जानेंगे। ये क्या है, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं। सबसे पहले शाही नौसेना विद्रोह आपका दिया गया, माउंटबेटन योजना है और बीच में आपका कैबिनेट मिशन। तो यहाँ तक आज हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं शाही नौसेना विद्रोह। और शाही नौसेना विद्रोह, रॉयल नेवी म्यूटनी आपका जो है कि शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ, क्या कारण था, किन कारणों से ये विद्रोह हुआ। तो शाही नौसेना विद्रोह जो आपका शुरू होता है, यदि इसके हम प्रारंभ की बात करें कि शाही नौसेना विद्रोह आपका प्रारंभ कब हुआ, तो प्रारंभ आपका ये होता है 18 फरवरी 1946 ईस्वी। 18 फरवरी 1946 ईस्वी से आपका क्या होता है प्रारंभ, और ये आपका 23 फरवरी 1946 तक चलता है। 23 फरवरी 1946 ईस्वी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे आपको बताया गया कि ये विद्रोह आपका प्रारंभ कब हुआ, तो शाही नौसेना का जो विद्रोह हुआ 18 फरवरी 1946 और कब तक ये चला, 23 फरवरी 1946 तक ये विद्रोह आपका चलता रहा। आइए अब देखते हैं कि शाही नौसेना विद्रोह में भूमिका किसकी थी। एक आपका है ब्रिटिश रॉयल नेवी, ब्रिटिश रॉयल इंडियन नेवी। तो आइए देखते हैं ब्रिटिश रॉयल इंडियन नेवी, ब्रिटिश रॉयल इंडियन नेवी, इंडियन नेवी। और यही है आपका शाही नौसेना विद्रोह, ब्रिटिश रॉयल इंडियन नेवी, जिसका जैसे शार्ट में नाम आपका है HMIS, HMIS तलवार, HMIS तलवार, HMIS तलवार। ये आपका नौसेना का एक आपका क्या है, नौसेना का एक केंद्र है और जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुंबई कोलाबा में आपका ये स्थित था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर क्या होता है, अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश रॉयल इंडियन नेवी, जिसे हम कहते हैं HMIS तलवार, और जिसे हम हिज मैजेस्टीज इंडियन, जैसे एच से क्या हो गया, हिज हो गया, एच से आपका क्या हो गया, हिज हो गया, एम से आपका क्या हो गया, मैजेस्टीज इंडियन शिप, आई से आपका यहाँ पर क्या हो गया, इंडियन, एस से आपका यहाँ पर क्या है, शिप है। ये इसका पूरा नाम, और आगे आपका क्या चल जाएगा, आगे आपका नाम तलवार। तो हिज मैजेस्टीज इंडियन शिप, और ये क्या है, ये एक तटीय प्रतिष्ठान है। ये आपका क्या है, एक प्रकार का तटीय प्रतिष्ठान है। तटीय क्या है, ये प्रतिष्ठान है, तटीय प्रतिष्ठान है ये। और यहाँ पर क्या होता है, 1100 जो नाविक हैं, 1100 नाविक जो आपके यहाँ पर हैं, ये आपके क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो विद्रोह कारण क्या बनता है, जैसे आपने पहले देखा विद्रोह कब हुआ, फिर विद्रोह कहाँ पर हुआ, HMIS तलवार, ये आपका हिज मैजेस्टीज इंडियन शिप, इसका फुल फॉर्म है। ये तटीय प्रतिष्ठान है। यहाँ पर काम करने वाले जो नाविक हैं, नाविकों ने क्या किया, विद्रोह किया। और इस विद्रोह का कारण क्या है, विद्रोह का कारण क्या बनता है, तो कारण हमें जान लेना चाहिए। विद्रोह का कारण है भोजन, भोजन अच्छा न मिलना, एक तो हो गया भोजन, दूसरा हो गया वेतन, वेतन कम मिलना, तीसरा पहले हम जान लेते हैं क्या क्या है, भोजन है, वेतन है, भोजन, वेतन और नस्लवादी टिप्पणी, नस्लवादी टिप्पणी।
नस्लवादी जो टिप्पणी आपकी यहाँ पर होती है, इन सब कारण से 1100 नाविकों ने क्या किया, विद्रोह किया। चलिए भाई, यहाँ पर हमने कारण जाना। भोजन का मतलब है अच्छा भोजन न मिलना, अच्छा भोजन न मिलना। तो अच्छा भोजन न मिलना एक कारण ये आपका हो गया। दूसरा है भारतीयों को ब्रिटिश की तुलना में कम वेतन मिलना। भारतीयों को क्या करना, भारतीयों को कम वेतन, काम वही कर रहे हैं लेकिन भारतीयों को यहाँ पर वेतन क्या मिल रहा है, कम वेतन मिल रहा है। और नस्लवादी टिप्पणी, नस्लवादी काले गोरे वाली जो आपकी स्थितियां हैं, तो इस प्रकार की टिप्पणियों के कारण 18 फरवरी 1946 ईस्वी को विद्रोह होता है, जिसे शाही नौसेना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसी में काम आपका एक होता है जिनका नाम है बीसी दत्त। एक नाविक हैं जो कहते हैं कि जैसा 1857 विद्रोह के कई कारण, लेकिन तात्कालिक कारण आपका एक क्या बना, चर्बी लगा हुआ कारतूस। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक कारण आपका बीसी दत्त हैं, बीसी दत्त। और ये आपके क्या हैं, बीसी दत्त एक नाविक हैं, और ये नाविक ने जहाज पर लिख दिया, क्या लिखा इन्होंने जहाज पर लिखा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज क्या करो भाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और भारत छोड़ो ये लिख दिया था, भारत छोड़ो। और ये वाक्य जो है लिखा गया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बीसी दत्त को गिरफ्तार किया गया। फिर इन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। और जब गिरफ्तार किया गया तो इनके गिरफ्तारी और अन्य ये सब कारण से शाही नौसेना के नाविकों ने विद्रोह कर दिया। तो ये है आपकी घटना, मुख्य बातें यहाँ पर, एक एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, सब आप जान लीजिए। विद्रोह शुरू होता है 18 फरवरी को। ब्रिटिश रॉयल इंडियन नेवी HMIS तलवार, हिज मजेस्टीज इंडियन शिप के 1100 नाविक, एक नाविक जिन्होंने जहाज पर क्या लिखा, जहाज पर लिखा अंग्रेजों भारत छोड़ो, बीसी दत्त, इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो 1100 नाविकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। चलिए, विद्रोह जो होता है, ये आपका विद्रोह प्रारंभ आपका हो रहा है कहाँ से, प्रारंभ हो रहा है मुंबई से। ध्यान रखिएगा, ये विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ये मुंबई से प्रारंभ हुआ, मुंबई से प्रारंभ हुआ। और यहाँ की जनता ने भी क्या किया, जनता ने साथ दिया, हड़ताल में जनता ने भी क्या किया, साथ दिया। जबकि नाविकों का ये विद्रोह था, लेकिन मुंबई की जनता ने भी इनका क्या किया, साथ दिया, मुंबई की जनता ने भी साथ दिया। इसी प्रकार से आपका ये विद्रोह हड़ताल जो आपकी होती है, कराची के नाविकों ने भी विद्रोह किया। कहाँ पर, कराची के नाविक ने विद्रोह किया, कराची के नाविकों ने क्या किया, नाविकों ने विद्रोह किया, विद्रोह। इसी प्रकार से कुछ स्थल में भी सैनिक, ये तो आपके नाविक हो गए, जनता ने भी यहाँ विद्रोह किया, साथ ही साथ अन्य सैनिक जैसे आपके अंबाला, जैसे आपका क्या हो गया, अंबाला, जैसे आपका हो गया जबलपुर जो नेवी में नहीं थे, इन सैनिकों ने भी, अंबाला जबलपुर के सैनिकों ने विद्रोह किया, सैनिकों ने क्या किया, ने विद्रोह किया। अब ये घटना आप देख रहे हैं, यही आपका है शाही नौसेना विद्रोह। अंबाला के भी, जबलपुर के सैनिकों ने भी विद्रोह किया। अब यहाँ पर विद्रोह में कौन कौन सी बातें हैं, जैसे जो भी विद्रोही थे, इन विद्रोहियों ने किया क्या, इन विद्रोहियों ने नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए, जिंदाबाद। और क्या दिया भाई इन्होंने नारा, हिंदू मुस्लिम एक हों, हिंदू मुस्लिम आपके क्या हों, हिंदू मुस्लिम एक हों।
ये बात इन्होंने इसका भी नारा दिया कि हिंदू मुस्लिम एक हों, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद के नारे के साथ इन्होंने विद्रोह किया और ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ब्रिटिश साम्राज्य क्या मुर्दाबाद कहा गया, हिंदू मुस्लिम एक हों, इंकलाब जिंदाबाद। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्या कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद। साम्राज्य क्या है, मुर्दाबाद। ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो ये सब बातें यहाँ पर की गई। अब आगे की घटना ये है कि कुछ दल, जैसे आपके एक सामूहिक हड़ताल का आयोजन किया गया। सामूहिक हड़ताल का यहाँ पर क्या किया गया, आयोजन। और उस सामूहिक हड़ताल में, सामूहिक क्या किया गया भाई, हड़ताल की गई। सामूहिक हड़ताल, अगली घटना क्या है, सामूहिक हड़ताल। और सामूहिक हड़ताल में अलग अलग दल के लोगों ने जैसे अलग अलग झंडे का प्रयोग किया। जैसे यहाँ पर कांग्रेस के जो भी आपके थे, ये तिरंगा झंडा लगाए। कौन सा, तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा के साथ शामिल हुए। इसी प्रकार से जो मुस्लिम लीग है आपका, मुस्लिम लीग जो आपका हरा झंडा लेकर, मुस्लिम लीग से जुड़े हुए लोग आपके किस झंडे को लेकर हड़ताल में शामिल हुए, हरा झंडा लेकर शामिल होते हैं। और इसी प्रकार से यूनियनिस्ट पार्टी भी एक आपकी है, यूनियनिस्ट पार्टी। और यूनियनिस्ट जो आपकी है, ये पार्टी आपका लाल झंडा, इस पार्टी से जुड़े हुए लोग किस झंडे को लेकर, लाल झंडा। यानी जो सामूहिक हड़ताल आपकी होती है, इसमें 3 रंग के झंडे का प्रयोग होता है। कितने, 3 रंग। जैसे कांग्रेस ने तिरंगा झंडा लेकर, कांग्रेस से जुड़े हुए, मुस्लिम लीग हरा झंडा, और यूनियनिस्ट पार्टी के लोग किस झंडे का प्रयोग किए, लाल झंडे का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि ये सभी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। यूनियनिस्ट पार्टी यहाँ पर आपका, जैसे ये दिया गया, फिर से एक बार देख लेते हैं, कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि सामूहिक जो हड़ताल का आयोजन किया गया, कांग्रेस ने तिरंगा, मुस्लिम लीग हरा तो सही आता है, लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा जो होता है आपका, ये किस रंग का होता है, लाल रंग का। इसको भाई बना लीजिएगा कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये आपके हो गए। अब आगे यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फिर आगे की घटना क्या होती है। इसमें हस्तक्षेप करते हैं आपके कौन, हस्तक्षेप करते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल हो गए। और आपके कौन हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों लोग इसमें क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। जिसके कारण, चूँकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये शंका हो गया कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश दिया, किसी भी परिस्थितियों में चाहे हमारी पूरी नौसेना शक्ति ही नष्ट हो जाए, लेकिन इस विद्रोह को क्या किया जाए, दबाया जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि अभी इतनी क्षमता इन नाविकों में नहीं है, जो चूँकि ब्रिटिश किसके लिए जाने जाते हैं, ब्रिटिश नौसेना शक्ति के लिए। अंग्रेज भारत में सफल हुए क्योंकि उनकी नौसेना शक्ति मजबूत थी। नेपोलियन पराजित हुए क्योंकि ब्रिटेन की नौसेना शक्ति क्या थी, मजबूत थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह हस्तक्षेप करना पड़ा, और जिसके कारण 24 फरवरी 1946 ईस्वी को ये क्या करते हैं, 1946 ईस्वी को समर्पण कर देते हैं। और सैनिक क्या करते हैं, समर्पण कर देते हैं। और फिर भी देखिए, सैनिकों में उत्साह इतना ज़्यादा था कि सैनिकों में उत्साह इस प्रकार से था कि यह कह रहे हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के सामने समर्पण नहीं कर रहे हैं, हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं। क्योंकि इसमें हस्तक्षेप किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने तो समर्पण कर दिया। लेकिन फिर भी एक कथन यहाँ पर है कि हम ब्रिटिश सरकार के सामने समर्पण नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के समक्ष समर्पण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसके समक्ष समर्पण कर रहे हैं, भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं।
तो इस प्रकार से कथन इन्होंने दिया था नाविकों ने। तो ये है घटना जिसे हम शाही नौसेना विद्रोह, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं जिनको आपको बताया गया, एक एक बातें, एक एक चीज़ें आपको क्लियर कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला जो हमारा होगा, अगला है आपका कैबिनेट मिशन। अगला कौन सा है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात जब आती है तो आपको बताया गया था कि एक आपके थे क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट आपके क्या हैं? इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनते हैं? क्लीमेंट इटली। और इन्होंने ये श्रमिक दल के हैं, लेबर पार्टी से हैं। किस दल से हैं भाई? श्रमिक दल से, श्रमिक दल के हैं। और इनकी मंत्रिमंडल श्रमिक दल से हैं, जो जुलाई 1945 में, जुलाई 1945 ईस्वी में मंत्रिमंडल इनकी क्या होती है? शपथ लेती है। यहाँ पर हमने देखा मंत्रिमंडल इनकी कब शपथ लेती है? 1945। और आगे की घटना यहाँ पर है, भारत सचिव आपके थे एक, भारत सचिव। और भारत सचिव का नाम है पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस ने 19 फरवरी, यानी जैसे ही शाही नौसेना विद्रोह आपका शुरू होता है उसी के एक दिन बाद 19 फरवरी को ही ये घोषणा किए थे कि हम क्या करेंगे? कैबिनेट मिशन भारत भेजेंगे, संवैधानिक सुधारों पर विचार किया जाएगा, भारत की स्थिति पर विचार किया जाएगा कि भारत का विभाजन हो या किस प्रकार की व्यवस्था किया जाए। तो इस प्रकार के लिए पैथिक लॉरेंस ने 19 फरवरी 1946 ईस्वी को इन्होंने क्या किया? 19 फरवरी 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत भेजने का इन्होंने क्या किया? कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाएगा की घोषणा किया। कैबिनेट मिशन कहाँ भेजा जाएगा? भारत भेजा जाएगा, भारत भेजा जाएगा। देखिए सब इसकी पृष्ठभूमि बनती है। और भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा होगी। संवैधानिक सुधारों पर क्या की जाएगी? पर विचार किया जाएगा। संवैधानिक सुधार पर विचार। आगे का भारत कैसा होगा इस पर भी क्या किया जाएगा? विचार किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने ये घोषणा कर दिया कि कैबिनेट मिशन भारत जाएगा। अब स्थितियां बनती हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आता है। अगर ये बात किया जाए तो बात है 24 मार्च 1946 की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आता है। 24 मार्च 1946 ईस्वी, 24 मार्च 1946 ईस्वी मिशन भारत आता है। मिशन कहाँ आएगा भाई? भारत आता है, भारत आता है। और कहाँ पर पहुँचता है? दिल्ली। ये आपका प्रश्न यहाँ पर इतिहास में इस तरह पूछा जाता है, साइमन आयोग भारत आया, कहाँ आया? कैबिनेट मिशन के सदस्य भारत आए, कहाँ आए? तो ये हमें पता चला भाई ये कहाँ पर आते हैं? दिल्ली आते हैं। कब आते हैं? 24 मार्च 1946। और ये 3 सदस्यीय, इसमें कितने सदस्य थे भाई? 3 सदस्य थे। कुल 3 अध्यक्ष को लेकर कितने सदस्य? 3। यहाँ पर एक आपके इस मिशन के अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष आपके थे कौन? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस यहाँ पर आपके क्या हो गए? अध्यक्ष। चलिए आगे एक सदस्य आपके ये हो गए, एक सदस्य आपके कौन हो गए? इस पैथिक लॉरेंस अभी आपको बताया गया, ये थे क्या? भारत सचिव थे, भारत सचिव। अगला हम देखते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड कौन हो गए भाई? क्रिप्स हो गए। स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। किसके थे भाई? व्यापार बोर्ड के क्या थे? अध्यक्ष थे। ये भी आ जाते हैं। अगले आपके हो गए एक सदस्य और भी हैं, एक सदस्य और आपके हैं A.V. अलेक्जेंडर। A.V. कौन हो गए? अलेक्जेंडर। तो A.V. अलेक्जेंडर यहाँ पर ये आते हैं। और ये क्या थे उस समय? इस समय
नौसेना प्रमुख थे। ये नौसेना मंत्री कह सकते हैं, नौसेना प्रमुख थे, नौसेना प्रमुख ब्रिटेन में ये नौसेना प्रमुख। तो इस प्रकार से ये 3 सदस्यीय आयोग, जिसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, पैथिक लॉरेंस। ये बातें हम समझ गए। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आपका कब भारत आता है? फिर इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया मई 1946। कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया? रिपोर्ट इन्होंने दिया मई 1946 ईस्वी। मई 1946 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? मई 1946 में अपना प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव क्या किया? पेश किया। चलो भाई, प्रस्ताव पेश कर दिया गया। आगे देखते हैं। जब इन्होंने अपना प्रस्ताव पेश किया तो इसमें क्या प्रस्ताव था? पहला ये होगा कि भारत एक संघ होगा। भारत एक क्या होगा? भारत एक संघ होगा। भारत एक आपका क्या होगा? संघ होगा। भारत एक संघ होगा जिसमें केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्रीय को छोड़कर ये बताया गया कि प्रांतों पर शासन करने का अधिकार किनका होगा? भारतीयों को होगा। अगली बात यहाँ पर ये की गई कि शक्ति का भी बंटवारा किया गया। शक्ति का भी क्या किया गया? बंटवारा। यहाँ पर ये कहा गया रक्षा, विदेश विभाग आदि को छोड़कर बाकी पर शासन करने का अधिकार किसका होगा? भारतीयों का। शक्ति का विभाजन भी यहाँ पर किया गया। अगली बात ये हो गई, कौन कौन सी बातों को छोड़कर? विदेश विभाग आपका हो गया, और क्या हो गया आपका? रक्षा आपका हो गया। इनको छोड़कर बाकी पर शासन करने का अधिकार किनका होगा? भारतीयों का होगा। कहे एक कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका भी आपकी होगी। कार्यपालिका विधानमंडल का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा, और जिसे हम बाद में उसी के तहत अंतरिम सरकार का क्या होता है? गठन। यानी हम ये कह सकते हैं एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार का यहाँ पर क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। अगला है कि यहाँ पर एक बात ये था कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को यहाँ पर क्या किया गया? पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया। मांग को क्या किया गया? अस्वीकार किया गया। चलो यहाँ अस्वीकार कर दिया गया भाई, कहीं कोई भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर ये था कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अगला हम देख लेते हैं क्या होगा? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन। अब यहाँ तक की जो मुख्य बातें हैं, अंतरिम सरकार और संविधान सभा, ये 2 प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं। किस मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया। ये आपका है कैबिनेट मिशन। अब संविधान सभा के गठन में भाग कौन कौन लेंगे, क्या होगा, कैसे इनके सदस्यों का चुनाव होगा? तो सदस्य यहाँ पर जो बात की गई कि संविधान सभा में, अब इनकी चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। किस प्रकार? यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अप्रत्यक्ष होगा। यहाँ पर यह बताया गया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। वयस्क मताधिकार को नकार दिया गया, क्योंकि वयस्कता को में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर उपस्थित सदस्यों में से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा, और वो भी किस प्रकार होगा? अप्रत्यक्ष होगा। वयस्क मताधिकार पर यहाँ पर चर्चा नहीं हो पाई, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर ये चुनाव नहीं कराया जाएगा। तो आगे यहाँ पर हमने देखा कि अप्रत्यक्ष हुआ। दूसरा हम देखे हैं कि यहाँ पर जो अगला है, कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है, जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों का चुनाव होगा। जनसंख्या के अनुपात में, तो जनसंख्या के अनुपात का मतलब है कि 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर आपके क्या होंगे?
एक सदस्य होंगे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। ये बात हो गई आपका, एक सदस्य का चुनाव होगा। चलिए भाई, चुनाव होगा 10 लाख पर जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। कुल सदस्य यहाँ पर कितने होंगे? कुल सदस्य कितने हैं? 389 हैं। चलिए भाई, 389 का भी बंटवारा किया गया। ये है 389। 389 में 292 कहाँ से आएंगे? 292 आपके आएंगे ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश प्रांत से आपके आएंगे। 93 आपके कहाँ से आएंगे? 93 आपके कहाँ से होंगे? देसी रियासत से आपके लिए जाएंगे। देसी रियासत से आपके लिए जाएंगे। इसी प्रकार से 4 जो सदस्य होंगे ये आपके कमिश्नरी, गवर्नर जनरल की आपकी परिषद से, कमिश्नरी से मनोनीत किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए 4, 3, 7, 2, 9, 8, 9, ये आपका 389 सदस्य। ये कुल सदस्य हो गए आपके, कुल सदस्य। तो आइए यहाँ पर हमने ये देखा कि चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा, कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, संख्या के अनुपात पर ही सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। ये आपके कहाँ से कितने सदस्य होंगे, ये बातें। अब यहाँ पर एक प्रश्न, और यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि इसमें महिला सदस्य कितनी थी? महिला सदस्य जो आपकी हैं, महिला सदस्यों में दुर्गाबाई देशमुख, एक कौन हो गई आपकी? दुर्गाबाई देशमुख हो गई, एक महिला सदस्य ये हो गई। दूसरा आपका हो गई हंसा मेहता। कौन हो गई भाई? हंसा मेहता। अगला आपका एक सदस्य है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ये आपकी क्या है? महिला सदस्य हैं संविधान सभा में। संविधान सभा, महिला सदस्य कहाँ पर? संविधान सभा में महिला सदस्य। फिर इनकी बैठक आपकी होती है, कई बार ये प्रश्न आया, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी बैठक आपकी होती है। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? ये कई बार आपसे पूछा गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए भाई? अस्थायी हुए सच्चिदानंद सिन्हा हुए, सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपके स्थान, यहाँ पर कहाँ पर ये होता है? स्थान आपका है दिल्ली। स्थान कौन सा है? दिल्ली है। इसी प्रकार से 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। तो स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, ये आपकी। लेकिन पहली बार अगर यहाँ से पूछा गया प्रश्न कि पहली बार अध्यक्ष बना कौन? एक ही दिन सही, 2 ही दिन सही, अस्थायी ही सही, लेकिन पहली बार अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो चाहे अस्थायी करके पूछे, या अगर ये प्रश्न पूछे कि पहली बार सदस्य और अध्यक्ष कौन बने, या पूछ लिए स्थायी, तब तो राजेंद्र प्रसाद होंगे, और नहीं तो पहला पूछे या अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने देखा, चूंकि ये प्रश्न बराबर आता रहता है, आप कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने इस पर जोर देके इसको बता दिया। तो आगे हम देखते हैं, यह है कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन हुआ और इन पर चर्चा हुई, अध्यक्ष कौन बने। आगे यहाँ पर हम देखते हैं अंतरिम सरकार। अगला आपका क्या होगा? अंतरिम सरकार। अब अभी 45 में जब चुनाव हुआ था तो आपने देखा था, चुनाव परिणाम आया था दिसंबर 1945 में आया था। बताया गया आपको कि दिसंबर 1945 में चुनाव जब हुआ था तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस आई थी। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार, यानी कोई भी अगर है तो वो किसको बुलाएगी? जो सबसे बड़ा दल होगा। तो अंतरिम सरकार बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया भाई? ब्रिटिश सरकार द्वारा, या हम कह लें गवर्नर जनरल द्वारा, किसे आमंत्रित किया गया? तो इसे आमंत्रित किया गया 6 दिसंबर 1900, यहाँ पर होगा भाई 6 अगस्त 1946, 6 अगस्त 1946 ईस्वी।
आमंत्रित किया गया। और आमंत्रित किसको किया गया? आमंत्रित किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को क्या किया गया? आमंत्रित किया गया। अब जब इनको आमंत्रित किया गया तो मुस्लिम लीग की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी और उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए या कुछ भी कहिए उस समय की जो भी उनका विचार रहा हो भाई, और उन्होंने क्या किया? सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। सीधी कार्यवाही का मतलब ये हो गया, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा कब की? और सीधी कार्यवाही दिवस आपका कब से कब हो गया? कब हुआ भाई? 16 अगस्त 1946 ईस्वी। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को इन्होंने क्या किया? सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में इन्होंने क्या किया? मनाया। सीधी कार्रवाई का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मतलब ये है कि सांप्रदायिक दंगे हुए। क्या होते हैं यहाँ पर? सांप्रदायिक दंगों का आयोजन होता है या सांप्रदायिक दंगे हुए। और सबसे ज़्यादा स्थिति होती है नोआखाली में। नोआखाली, और नोआखाली में पहुँचते हैं बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना पुलिस की सहायता के महात्मा गांधी। ये आपसे पूछा गया, महात्मा गांधी अकेले वहाँ पर पहुँचते हैं बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। और कुछ समय बाद आंदोलन समाप्त, यानी सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। और यहीं पर फिर माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को एक शब्द से संबोधित किया कि जो काम 50,000 सैनिक नहीं कर सके वो काम एक व्यक्ति, एक बुढ़े ने कर दिया। तो हाँ, और इन्हें क्या कहा गया? 1 मैन बाउंड्री फोर्स इन्हें उपाधि दिया। 1 मैन बाउंड्री फोर्स, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 1 मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने किसको उपाधि दिया? तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स एक ही है जो 50,000 सैनिक नहीं कर पाए, वो अकेला व्यक्ति कर दिखाया। इसी को कहते हैं 1 मैन बाउंड्री फोर्स आपको कहा गया। तो किसने कहा? माउंटबेटन ने। किसको कहा? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को कहा। तो ये हो गया आपका। इसके बाद 2 सितंबर आपका एक है घटना। 2 सितंबर 1946 ईस्वी अंतरिम सरकार का क्या होता है? गठन। ये डेट बहुत पूछा जाता है। अंतरिम सरकार का आपका क्या हुआ? का गठन हुआ। और जब अंतरिम सरकार का गठन, तो यहाँ पर अंतरिम सरकार के अध्यक्ष तो आपके गवर्नर होंगे और उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति आपके कौन बनते हैं? उपाध्यक्ष या हम कहें उप राष्ट्रपति आपके कौन हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हो गए। चलिए, इसी प्रकार से गृह सूचना प्रसारण मंत्री आपके कौन हो गए? गृह सूचना प्रसारण मंत्री आपके कौन बनते हैं? गृह सूचना प्रसारण मंत्री आपके बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई कौन हो गए? पटेल। ये हो गए भाई आपके। अगला है शिक्षा मंत्री कौन बन जाते हैं भाई? शिक्षा मंत्री कौन बने? तो शिक्षा मंत्री आपके बनते हैं अबुल कलाम। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपाला यहाँ पर क्या हो गए? गोपालाचारी आपके क्या बनते हैं? शिक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री आपके कौन बन गए? रक्षा मंत्री आपके बन गए बलदेव सिंह। इसी प्रकार से आपके वित्त मंत्री बनते हैं लियाकत अली। वित्त मंत्री आपके कौन बन गए? वित्त मंत्री आपके बनते हैं लियाकत अली। और रेलवे मंत्री आपके कौन? रेलवे अरोड़ा आसफ अली। रेलवे मंत्री आपके कौन होते हैं? अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा, यहाँ से सब प्रश्न आता है इसलिए इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं आसफ अली।
और इसी प्रकार से कृषि मंत्री आपके कौन बनते हैं? कृषि को अगर देख लिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर देखिए एक बात और, ये तो कई बार प्रश्न यहाँ से आपके पूछे गए हैं। ये उपाध्यक्ष सहित कुल 12 मंत्री, उपाध्यक्ष सहित कुल कितने? 12 मंत्री। लेकिन 2 आपके मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल होते हैं, बाद में ये शामिल होते हैं, कोई अंतरिम सरकार के सहयोग में नहीं बल्कि अपने हित के लिए, पाकिस्तान की मांग के लिए शामिल होते हैं मुस्लिम लीग के। कब? 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी। और इस प्रकार से फिर कितने हो जाते हैं? 12 2 14। कितने हो गए भाई? 12 2 14। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई, ये प्रश्न भी आपका, तो ये आपका है 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी। ये है आपका कैबिनेट मिशन योजना, जिसको हमने जाना कि ये अंतरिम सरकार, ये संविधान सभा, और इसके बाद की स्थिति जो आपकी आती है जिसे हम कहते हैं इटली घोषणा। आगे चलते हैं, अगला है आपका माउंटबेटन योजना है। तो माउंटबेटन योजना में सबसे पहले हम ये जानेंगे क्लीमेंट इटली की घोषणा क्या थी। इसको हम जान लेते हैं। इटली ने एक घोषणा पत्र जारी किया भाई, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने फरवरी 20 फरवरी 1947 ईस्वी में इन्होंने कहा कि हम जून 1948 से पहले, जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर देंगे। भारत को क्या कर देंगे भाई? स्वतंत्र कर देंगे, या हम अपनी सत्ता को यहाँ से हटा लेंगे। तो यही है इटली घोषणा। आपसे कई बार किसने कहा? क्लीमेंट इटली ने कहा। कब भाई? 20 फरवरी 1947 कि जून 48 से पहले हम भारत को क्या करेंगे? स्वतंत्र घोषित कर देंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने ये घोषणा कर दी, क्योंकि ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे और ब्रिटेन के, और इन्होंने ये घोषणा किया कि कब घोषणा किया था? 20 फरवरी 1947 कि जून 1948 से पहले भारत को हम क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। और इसके लिए इन्होंने एक प्लान बनाया। इसके लिए इन्होंने क्या बनाया था? प्लान। और इसी प्लान को कहते हैं ब्रेक डाउन प्लान। क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन प्लान। चलिए, ब्रेक डाउन प्लान में इन्होंने कहा भाई कि हम इससे पहले भारत को क्या कर देंगे? हाँ, आज़ाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। आगे इसके लिए इन्होंने नियुक्त किया, अब गवर्नर जनरल बना दिए। गवर्नर जनरल किसको बनाते हैं? माउंटबेटन को। गवर्नर जनरल किसको बनाते हैं? माउंटबेटन को। माउंटबेटन। और माउंटबेटन को ये क्या बनाते हैं? गवर्नर जनरल बनाते हैं। माउंटबेटन बन गए आपके गवर्नर जनरल, और ये गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं। कहाँ पर इनका आगमन होगा भाई? भारत के ही गवर्नर जनरल है, तो आगमन कहाँ होगा? भारत आते हैं, भारत आते हैं। तो माउंटबेटन भारत आते हैं और इन्होंने भारत के विभाजन या भारत की स्थितियों से संबंधित एक प्लान दिया, और उसी प्लान को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इनका जो प्लान है, यही प्लान या इनका जो प्रारूप है, इसी प्रारूप को ही हम क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन क्या है? योजना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा भाई, किनको नियुक्त किया क्लीमेंट इटली ने? माउंटबेटन को, कि भारत को कैसे विभाजन किया जाए, भारत को कैसे स्वतंत्र किया जाए, इन सब पर एक प्रारूप तैयार किया गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने। और माउंटबेटन ने तैयार किया, इसलिए इस प्लान या प्रारूप को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न यहाँ पर भी प्रश्न आ चुका है कि माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को स्वतंत्रता देना कि भारत का विभाजन, भारत का बंटवारा? तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या था? उद्देश्य इनका यही था कि भारत का विभाजन किस प्रकार से किया जाए, भारत का क्या हो, विभाजन, विभाजन किस प्रकार से हो। चूंकि अब यहाँ तक की स्थितियाँ एकदम साफ थी, विभाजन निश्चित था और इस विभाजन के लिए नेताओं से मिलना था। माउंटबेटन भारत के नेताओं से क्या है, मिलते हैं। ये मार्च 1947 में भारत आते हैं, ये भी जान लीजिए कब आते हैं, मार्च 1947 ईस्वी में भारत आते हैं, भारत आते हैं। अब आगे जान लीजिए, मार्च 1947 ईस्वी में भारत आते हैं। मार्च और अप्रैल, अप्रैल तक ये किससे मिलते हैं? अप्रैल 1947 ईस्वी तक भारतीय नेताओं से ये मिलते हैं, भारतीय नेता से क्या होते हैं, मिलते हैं। यहाँ पर भाई अगर आप बहुत गहराई में जाएंगे तो मिलते हैं, मिलने का क्रम भी आपसे पूछता है कि 31 मार्च को ही, 24 मार्च को ये आते हैं, ये देख लो 24 मार्च को आते हैं। 31 मार्च को ये सबसे पहले किससे इनकी मुलाकात हो जाती है? महात्मा गांधी से। तो ये आता है कि जब माउंटबेटन भारत आए तो इनकी मुलाकात सबसे पहले किस भारतीय नेता से ये मिलते हैं? तो ये हो गए आपके महात्मा गांधी से मिलते हैं। और गांधी के बाद फिर नेहरू आपके हो गए, नेहरू के बाद आपके पटेल हो गए। इसी प्रकार से 2 रियासत में भी ये मिलने जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है आपका, 2 रियासत यहाँ पर, एक आपका भोपाल और एक आपका बीकानेर, भोपाल और बीकानेर की रियासत से भी ये मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने देखा 31 मार्च को महात्मा गांधी से मिले सबसे पहले, फिर नेहरू, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 रियासत में आपके एक हो गए जिन्हें हम कहते हैं बीकानेर और एक को क्या कहते हैं, भोपाल। यहाँ पर इन सब से मिलते हैं। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना से भी ये मिलते हैं। अन्य पार्टी जितने भी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब से ये सभी नेताओं से मिलते हैं। और मिलने के बाद एक प्रारूप पेश करते हैं और ये प्रारूप आपका पेश होता है 3 जून 1947, 3 जून 1947 ईस्वी पेश किया गया, पेश किया गया। और जो पेश किया गया इस दिन, आगे यहाँ पर इसी दिन कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इसे स्वीकार किया। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने क्या किया? स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, कर लिया। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इसे स्वीकार कर लिया। तो किस दिन? 3 जून, 3 जून को 1947 कार्यकारिणी समिति ने स्वीकार किया। और 14 जून 1947 ईस्वी को, 14 जून 1947 ईस्वी को गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्ताव को पेश किया। प्रस्ताव को क्या किया? प्रस्ताव को पेश किया। ध्यान रखना, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि माउंटबेटन जो योजना थी, इस प्रस्ताव को किसने पेश किया था? गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्ताव को पेश किया और पेश किया था, जिसे तुरंत किसने स्वीकार किया? पटेल, वल्लभ भाई पटेल और आपके कौन हो गए? नेहरू। पटेल और नेहरू ने तुरंत इसका क्या किया? समर्थन कर दिया, समर्थन किया। इस प्रकार से जब ये समर्थन कर दिए, धीरे धीरे अन्य नेता जैसे अबुल कलाम आज़ाद पहले विपक्ष में थे, पहले समर्थन नहीं करना चाहते थे, बाद में ये भी समर्थन कर दिए। इसी प्रकार से जो भी नेता थे सब ने धीरे धीरे इस प्रस्ताव को क्या किया? समर्थन दिया। और ये प्रस्ताव आपका क्या था? एक आध प्रश्न आपसे, चलिए एक और देख लेते हैं यहीं पर। 18 जुलाई, पहले इसका पूरा कर लें चूँकि डेट वाइज ये जो चीज़ें हैं आपको क्रम से मिल जाएंगी।
3 जून, 14 जून और 18 जुलाई। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को क्या किया गया, मंजूरी दे दी। प्रस्ताव को मंजूरी, तो प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली, 18 जुलाई 1947। और दो स्थितियां आपकी बनती हैं, एक 14 अगस्त की बनती है, 14 अगस्त 1947, और एक आपका बनता है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। 14 अगस्त को आपका हो गया पाकिस्तान, 14 अगस्त को क्या हो गया, पाकिस्तान। पाकिस्तान में गवर्नर बने कौन, पाकिस्तान में गवर्नर आपके बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। और प्रधानमंत्री आपके कौन बनती हैं, तो पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर हो गए लियाकत अली। चलिए भाई, लियाकत अली हो गए। और भारत में 15 अगस्त 1947 गवर्नर किसको बनाया गया, गवर्नर बनते हैं माउंटबेटन। माउंटबेटन यहाँ के पहले स्वतंत्र भारत के क्या बनते हैं, पहले गवर्नर। स्वतंत्र भारत के क्या हो गए, पहले गवर्नर बने। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब माउंटबेटन योजना को हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं। माउंटबेटन योजना में क्या किया गया, 2 जगह जनमत की बात की गई, एक पश्चिमोत्तर में, एक असम के सिलहट में। ये कहा गया कि पश्चिमोत्तर प्रांत में जनमत संग्रह कराया जाए और असम के सिलहट में जनमत संग्रह द्वारा निर्धारित किया जाए कि ये किसके पक्ष में रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से 2 जगह जनमत संग्रह कराया गया। भारत हिंदुस्तान को 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया, एक को भारत, दूसरे को क्या कहा गया, पाकिस्तान। 2 प्रांत आपके बसते हैं, एक बंगाल और एक पंजाब। बंगाल पंजाब की स्थितियों को बताया गया कि वहाँ के प्रांत के लोग यदि वो चाहें तो किसी के पक्ष में क्या है, रह सकते हैं। देसी रजवाड़े के बारे में क्या कहा गया कि जो देसी नरेश हैं, राजा हैं, उनके पहले के अधिकार को क्या किया गया, बहाल किया गया। ये सभी प्लान किसमें थे, माउंटबेटन योजना के प्रारूप थे। आइए मित्रों, यहाँ तक का आज हमारा चैप्टर था, जिसको हमने स्वतंत्रता आंदोलन को अपने हिसाब से बेहतर ढंग से हमने आपके सामने पेश किया। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को भी शेयर करिएगा। फिर हम कुछ पार्ट को लेकर, जो बचे हुए पार्ट हैं जो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको लेकर आएंगे। इसी समय पर उपस्थित होंगे। नमस्कार।